पुराना, नम और दागदार था, और जो बिस्तर के ऊपर बैठा था अभी भी पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थे। मैं यहाँ से जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, उसने चुपचाप कहा, क्योंकि मैं कमरे के जेल शैली के बाथरूम से बाहर चला गया। यह सिर्फ एक रात है, शुक्र है, मैंने उससे कहा। हमने पर्दे बदल दिए, पर्दे बंद कर दिए और कुछ नींद लेने की कोशिश की। 1 घंटे बाद मैं आधा सो रहा था जब मैंने एक दरवाजे की घुंडी की हल्की खड़खड़ाहट सुनी। पहले तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये चलता रहा और जोर से और अधिक हिंसक हो गया। ये था, कमरे के दरवाजे से जुड़ते हुए कोई अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। इस एहसास ने मुझे वास्तव में पहले की तुलना में जल्दी से दूर कर दिया। मेरे ग्लॉक के लिए पहुंच गया और इसे दरवाजे पर लक्षित किया। मेरी मुख्य चिंता जो थी, मेरा ध्यान दरवाजे पर अपनी पिस्तौल को प्रशिक्षित करने में रखा, जो अभी भी मेरे बगल में गहरी नींद में सो रहा था। सीधे 30 मिनट तक वह हैंडल हिलता रहा और फिर उसके बाद मौन छा गया। मैंने धीरे धीरे सांस छोड़ी और तभी कुछ खिड़की के बाहर चला गया। मैंने इसे अपनी परिधीय दृष्टि में पकड़ लिया। मैं जम गया। लंबी पतली छाया पर्दे के दूसरी तरफ खड़ी थी। फिर 3 धीमे, जानबूझकर नल। मैंने पर्दे खोल दिए और वहां वह था, काले रंग में एक आदमी जिसके पास स्की मास्क था, कांच से इंच की दूरी पर खड़ा था। मैंने उस पर बंदूक उठाई। पीछे हट गया या मैं गोली मार दूंगा। वह नहीं हिला, बस दोनों हाथ उठाए, फिर मुखौटा को इतना ऊपर खींच लिया कि उसका मुंह प्रकट हो जाए। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। चौड़ा, बहुत चौड़ा और दांतों का था, और उसने कांच पर अपनी मुट्ठी पटक दी और जो जागते हुए चिल्लाया, वहां कोई है। मैं उस पर चिल्लाया। वह भाग गई, लेकिन जब उसने बाहर देखा, कोई भी नहीं, सिर्फ बारिश। फिर उसने खिड़की के बाहर धुंधले हाथ के निशान देखे और यह पर्याप्त था। हमने सब कुछ पैक किया और सामने की मेज पर उतर गए। हाँ, हम चेकआउट कर रहे हैं, मैंने कहा, चाबी को काउंटर पर फेंकते हुए। क्लर्क ने पलक भी नहीं झपकाई। ओह, पहले से ही, थोड़ी देर क्यों ना रुकें? उसकी मुस्कुराहट का प्रसार अस्वाभाविक रूप से चौड़ा था। शायद एक दूसरे पर थोड़ा सा प्यार। नहीं, मैंने कहा, और हम बाहर निकलते रहे। मैंने अपनी बंदूक खोल दी और हम ट्रक की ओर दौड़ पड़े, जो ने खुद को बंद कर लिया। जैसे ही मैंने अपनी आखिरी पीठ को लोड किया, मैंने देखा कि ट्रेलर की सीढ़ी नीचे थी। किसी ने साइड के दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी और हमारे ठीक पीछे, जब आप इसे जानते हैं तो, एम्पाला अमीर, जो मुझ पर चिल्लाया, चलो चलते हैं। जैसे ही मैं ड्राइवर सीट पर चढ़ा, मेरी हेडलाइट्स ने कार के बगल में खड़े आंकड़े को रोशन किया। वही आदमी, वही मुखौटा। इस होटल में रहना हमारा दूसरा गलत मोड़ था। ड्राइव, जो ने सपाट रूप से कहा, कम कहो। मैंने उस लॉट से गैस को बाहर निकाला और वापस राजमार्ग पर आ गया। डैशबोर्ड पर घड़ी सुबह 6 बजे पड़ी और हम में से कोई भी वास्तव में मीलों तक एक शब्द नहीं बोला या कहा। अंत में जो थोड़ी देर बाद फुसफुसाया, सूर्योदय सुंदर है। मैंने उसके हाथ पर अपने हाथ में नजर डाली और महसूस किया कि मेरे कंधे गिर गए हैं। हाँ, मैंने धीरे से कहा, यह है। हम आधे घंटे बाद डीलरशिप पर पहुंचे, दुकान खुलने तक पार्क किए और ट्रक में सोए। अब मैंने सड़क पर बहुत कुछ देखा है। मेरा पीछा किया गया है, लगभग गलत तरीके से ड्राइवरों द्वारा मारा गया है, और पहाड़ों में अस्पष्ट चीजें देखी गई हैं, लेकिन पहले कभी भी मुझे इस तरह परेशान नहीं किया गया है। किसी खतरनाक व्यक्ति के लिए अपनी आत्मा को खोने या उससे दूर ले जाने के बारे में सोचा। मैं इसे संभाल नहीं सकता। मेरे द्वारा ले जाने का एक मुख्य कारण हमें, हमारे उपकरणों और हमारे द्वारा ढोए जाने वाले मूल्यवान कार्गो की रक्षा करना है। जब आकाश में अंधेरा हो जाता है और तारे और चांद बादलों और बारिश से छिप जाते हैं, अगर मैं खिड़की से बाहर देखता हूं, तब भी मैं कांच के माध्यम से उस मुस्कान को देख सकता हूं। न्यू जर्सी में नहीं रहना चाहता था। ये पहली बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे इस यात्रा पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मैं वास्तव में बिक्री नहीं कर रहा हूँ। मैं पिच नहीं करता। मैं बोर्ड रूम के सामने खड़ा नहीं होता। मैं एक कुर्सी पर बैठता हूँ और नंबर खींचता हूँ। यही मैं करता हूँ। शांत काम, एक्सेल काम। अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो यह एक ईमेल के माध्यम से होता है। लेकिन देर रात पहले मुझे अपने बॉस का फोन आया, जिसमें कहा गया था, सुनो, योजनाओं में एक छोटा सा बदलाव है। वे वित्तीय का समर्थन करना चाहते हैं। कानूनी आपको कमरे में चाहते हैं। मैंने उससे कहा, ओह, मैं इसके लिए निर्धारित नहीं था। मेरे पास सूट भी नहीं है। जब आप उतरते हैं तो एक खरीदें, उन्होंने कहा। देखो, यह आसान हो जाएगा। बाहर उड़ें, बैठक के लिए वहां रहें। यदि वे इसे धक्का देते हैं तो मॉडल का बैकअप भी नहीं कर रहे हैं। आप बस वहां हैं। वे डेक क्यों नहीं भेज सकते? उनके पास डेक है। उन्हें इंसान की भी जरूरत है। और इसलिए यह वही था। मैंने आखिरी मिनट में उड़ान भरी और न्यूयॉर्क में उतरा और कार किराए पर लेने के संकेतों का पालन किया, क्योंकि सभी